नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर राधे। आज हम जानेंगे साढ़े साती के बारे में, लेकिन इसके पहले जानेंगे साढ़े साती लगती कैसे है, ये किस पर क्या प्रभाव देती है और अभी किन किन राशियों पर साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती के बुरे प्रभाव हम किन उपायों से कम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि साढ़े साती लगती कैसे है। आपकी कुंडली में जिस भी राशि में चंद्रदेव बैठे हों और जब भी गोचर के चंद्रदेव उस राशि के पीछे के भाव में या उसी भाव में या आगे के भाव में रहता है तो साढ़े साती रहती है। जैसे कि मान लीजिए हम कुंभ राशि की बात करते हैं। अगर मकर राशि में शनिदेव आते हैं, 2.5 साल मकर राशि में रहेंगे, तब भी कुंभ राशि पर साढ़े साती रहेगी। उसके बाद कुंभ राशि में जब शनिदेव गोचर करेंगे, 2.5 साल कुंभ राशि में रहेंगे, तो वह 2.5 साल भी कुंभ राशि पर साढ़े साती के प्रभाव मिलेंगे। और लास्ट में जब वह मीन राशि पर शनिदेव आएंगे और 2.5 साल तक मीन राशि में रहेंगे, तो भी कुंभ राशि पर साढ़े साती ही चलेगी। जैसा कि अभी मीन राशि में शनिदेव चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि पर अब भी साढ़े साती चल रही है। तो इस टाइम मकर राशि, कुंभ राशि व मीन राशि तीनों पर ही साढ़े साती का दौर है। तो साढ़े साती को समझने के पहले हमें शनिदेव का नेचर समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव आखिर चाहते क्या है? तो शनिदेव मेहनत चाहते हैं, शनिदेव काम को डिले करते हैं। इसका यही कारण है कि आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। आप बार बार उस कार्य को कर रहे हैं ताकि आप परफेक्ट बन सकें। इससे आपके कार्य डिले होते हैं और इससे हमें लगता है कि शनिदेव हमें दुख देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, पर नहीं, शनिदेव तो हमारे कार्य को निखारते हैं। तो हम साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य जो करना चाहिए, तो वही सबसे पहले तो कर्म। शनिदेव मेहनती लोगों को पसंद करते हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहें। काम डिले जरूर होते हैं, थोड़ा अकेलापन भी होता है, कई बार पेट में भी दिक्कत होती है, लेकिन हम इन सब से जीत कर अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो मानिए साढ़े साती में शनिदेव आपको एक नया कार्य देके जाते हैं, नई ऊंचाइयां भी देके जाते हैं। साढ़े साती के दुष्प्रभाव को मिटाने के लिए हम कुछ उपाय तो खैर करते ही हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ा उपाय वही हनुमान जी की शरण में जाना। क्योंकि एक बार की बात है, शनिदेव हनुमान जी के पास गए और बोले कि मैं आपके लगूंगा, क्योंकि मेरा तो काम है 7.5 साल के लिए मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले सभी पर लगता हूँ, तो अब आपकी बारी है। हनुमान जी ने कहा, अरे जा, मेरे मतलब परेशान हो जाएगा कि नहीं, मैं तो लगूंगा, मेरा ये कार्य है, मैं परेशान नहीं होऊंगा। तो बता कितने दिन के लिए लगेगा? कि 7.5 साल के लिए लगूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है, बैठ जा भैया, आ रहा है तो 7.5 साल के लिए। अब शनिदेव जाकर हनुमान जी महाराज के सिर पर बैठ गए। अब हनुमान जी महाराज तो साहब इधर उचके उधर उचके, इस पेड़ से उस पेड़ पे जाएं, बड़ी बड़े पत्थरों को फेंकें, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो मेहनत में सबसे आगे हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की कि 2.5 मिनट में शनिदेव बोले, जय हो हनुमान जी महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं आपके नहीं लग सकता। हनुमान जी ने कहा, नहीं, अब तो तू लगा है, अब तू कैसे चला जा सकता है? तो उसी टाइम शनिदेव ने वचन दिया हनुमान जी महाराज को। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं, अगर आप मेरे सिर पे बैठे हैं 7.5 साल के लिए, तो मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा। तो शनि महाराज जी बोले कि नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी आपकी पूजा करेगा, आराधना करेगा, मैं उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। फिर हनुमान जी महाराज ने मात्र 2.5 मिनट में शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए शनिदेव की साढ़े साती से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम हनुमान जी की पूजा करते रहें। हर मंगलवार को वैसे तो चोला चढ़ाएं, अगर चोला भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो हनुमान जी को एक नारियल जरूर अर्पण करें। आप देखेंगे कि आपके साढ़े साती का वक्त फटाफट निकल जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब दूसरे उपाय की बारी आती है पीपल की पूजा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि साढ़े साती में पीपल की पूजा कैसे बचा सकती है। एक बार की बात है कि महादेव जी महाराज के साढ़े साती लगने का वक्त आया। शनिदेव ने कहा कि चलो आप तो महादेव जी महाराज के लगूंगा, लेकिन महादेव जी महाराज पहले ही जाकर पीपल की जड़ में बैठ गए और तपस्या करने लगे। 7.5 साल महादेव जी महाराज वहीं तपस्या करते रहे और शनिदेव बाहर इंतजार करते रहे।
महादेव जी महाराज निकले और शनिदेव से बोले, ले तूने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। तो शनिदेव बोले, आपको पीपल की जड़ में बिठा दिया ये कम बात है, वो तो आप देवों के देव महादेव है। अगर कोई आम व्यक्ति रहता तो क्या पीपल की जड़ में 7.5 साल तक रह सकता था? महादेव जी ने कहा ये बात तो सही है। और उसी वक्त महादेव जी ने ये वरदान दिया कि जो भी पीपल की पूजा करेगा उसको कभी भी 7.5 में परेशानी नहीं आएगी। और इस बात के लिए शनिदेव भी एग्री हुए। तो इसीलिए तब से ही शनिदेव की पूजा की जाती है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, पीपल देव को केवल शनिवार के दिन ही छुएं, बाकी दिन आप छुएं नहीं। और अगर आप पीपल देव के दीपक लगाना चाहते हैं तो वह सूर्य अस्त के बाद लगाएं। सूर्य देव के सामने पीपल में दीपक ना लगाएं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 7.5 के दौरान हमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। दारू ना पिएं, नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि हमने अभी अभी जाना कि 7.5 से भगवान शिव बचाते हैं। और भगवान शिव है पशुपतिनाथ, वह पशुओं को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप पशुओं की सेवा करते रहें। और तीसरा कार्य, कभी भी अपने हेल्परों को पैसा देने में डिले ना कीजिए, क्योंकि जो हमसे नीचे तबके के लोग होते हैं वह भी एक शनि के ही रूप होते हैं। अगर हम उन्हें परेशान करते हैं या पैसा देने में लेट करते हैं या छोटी छोटी बात में उनको डांटते हैं तो इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। इसलिए शनिदेव को खुश करने के लिए समय समय पर उनको उड़द की दाल की कचौरी या दही बड़े या नमकीन चीज़ें भी दे सकते हैं। आज हमने चर्चा की 7.5 की फुल जानकारी के बारे में। आगे भी हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि अब अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।